अच्छा रिलैक्स, कोई स्ट्रेस तो नहीं है ना? स्टार्ट करें। मेरा नाम एहसन है। मेरी टीम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एजुकेशनल पाथवेज के नाम से है। मेरी टीम मेंबर्स में दो लोग और हैं, एक का नाम मलिका है और एक का नाम नूर है। हमारा बेसिकली जो मकसद है इसको करने का वो है तमाम बच्चों को एक करियर काउंसलिंग देना, वन स्टॉप सोल्यूशन देना, मॉन्टेसरी से लेके यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स तक तमाम लोगों को एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जो उनके लिए फ़्यूचर में मतलब उनको फ्यूचर जब वो अपना एजुकेशन पाथ पे कोई सिलेक्ट करें तो उसमें परेशानी ना हो। सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो पेरेंट्स को आती है। पता नहीं होता बच्चों को कहाँ भेजें, कौन से इंस्टीट्यूट में भेजें, कौन सी फील्ड चूज़ करें। तो बेसिकली मेन जो ये होगा, इसका जो यूआई स्टार्ट होगा वो ऐसा होगा कि एक सर्च इंजन होगा जो बेसिकली स्कूल की रेटिंग्स वगैरह स्कूल लेके आ रहा होगा सर्च करके, जिसमें स्कूल की रेटिंग्स होंगी, सब कुछ होगा, मौजूद होगा। बेसिकली इसमें हम एक काइंड ऑफ सर्च इंजन बनाएंगे जिसमें हम स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करेंगे कि अगर वो स्पेसिफिक एरिया लिखता है तो उसमें जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज़ हो, वो सारे शो हैं। और सिर्फ शो वाला काम तो गूगल भी कर रहे हैं। हम उसमें एडिशनल फीचर ये ऐड करेंगे कि जैसे हम उस स्कूल पे क्लिक करते हैं तो उसकी रेटिंग बताएगा, जो गूगल रिव्यूज़ होते हैं या येल्प रिव्यूज़ होते हैं, उसके अलावा जो पेरेंट्स ने कुछ सर्विस दी होते हैं, प्लस ये कि उसमें कितना एडमिशन रेशो है, कितना पास आउट रेशो है, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम जो है इसके अंदर बता रहे हैं। सो बेसिकली ये जो डायग्राम है वो ये बता रही है कि करियर को अच्छा बनाने के लिए आपको इन तीन चीज़ों का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी इस चीज़ पर इम्पेक्ट कर रहे होते हैं कि उसका स्कूलिंग अच्छी हुई हो, वो एक अच्छे कॉलेज से पढ़ा, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, और सिर्फ रेटिंग के लिहाज से नहीं, उसके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के लिहाज से भी इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, और इसके सोल्यूशन में हम जो ये पूरा सर्च इंजन हो रहे होंगे वो बना रहे होंगे, इसमें डिफरेंट चीज़ें। सही। एक जो है वो स्केलेबिलिटी से मुराद ये है कि इसमें हम पहले टारगेट करेंगे स्कूल्स को, दैन फिर हम उसको और बड़ा करके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को भी ऑन बोर्ड लेके हम उस पर काम कर रहे होंगे। तो इसमें ये फ़ायदा हुआ कि एक जो स्कूल के लिए बच्चा जा रहा है उसके पेरेंट्स को भी आसानी होगी सर्च करने के लिए, और अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जा रहा है तो उसके लिए भी आसानी रहेगी कि उसको पता चल जाएगा कौन से इंस्टीट्यूट उसके लिए बेहतर है। तो हम इसको छोटे सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, बड़े सिस्टम की तरफ लेके जाएंगे। दैन फिर इसके अंदर डिफरेंट टाइप की अप्रोचेज़ होंगी जिसमें हम उसकी इन फ्यूचर करियर काउंसलिंग भी कर रहे होंगे। कुछ टेस्ट होंगे जो कि ये बता रहे होंगे कि आया कि उसकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो हम एक साइकोलॉजिकल का बेसिक सा टेस्ट रखेंगे जो कि ये बताएगा कि उसको मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए या कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए। तो वो टेस्ट होंगे क्योंकि ऑप्शनल होंगे, ज़रूरी नहीं कि वो हर बंदा टेस्ट दे तभी हम आपकी एप्लीकेशन पे आए। हमारी एप्लीकेशन में आके सिंपल रिसर्च भी कर सकता है और वो ये भी देख सकता है कि अगर मैं टेस्ट देता हूँ तो मुझे क्या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास आती है। इसी हवाले से स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट और मोटिवेशन के लिए काम होगा। डिफरेंट टेस्ट होंगे, डिफरेंट जो है वो उसमें एल्गोरिथम्स यूज़ हो होंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन से मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा फेसबुक पे लोग ये करते हैं कि पैसे दे के भी रिव्यू करवा दिया, गूगल पे भी पैसे दे के रिव्यू करवा दिया। यहाँ पे जो रिव्यूज़ हो रहे होंगे वो रिव्यूज़ होंगे जो कि पेरेंट्स ही एज ए एनोनिमस जो है वो रिव्यू डाल रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें स्कूल या पेरेंट्स का जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि भाई हाँ ये रिव्यू है और यही रिव्यू जो है वो आपको स्कूल के मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप स्कूल के अंदर जाएँ तो आपको कुछ और माहौल मिल रहा है और उसके रिव्यूज़ आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो ये एक फीचर हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि एनोनिमस रिव्यूज़ होंगे। टारगेट ऑडियंस जो होगी वो बेसिकली पेरेंट्स भी होंगे। क्या कहते हैं, मेनली फोकस हमारा फ़िलहाल कराची का होगा। कराची में जितने भी पेरेंट्स स्टूडेंट्स होंगे वो सारे होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे जितने भी। स्टार्टिंग में हम जो है वो बेसिकली हमें ऑडियंस कैच करनी होगी तो हम इसके अंदर कोई प्राइसिंग नहीं रखेंगे। इन फ्यूचर हम आगे जाके जब इसको वाच करेंगे, ऑल ओवर पाकिस्तान करेंगे, जब हम एक सर्टेन ऑडियंस लेवल पे पहुंच जाएंगे, हम इसको पूरे पाकिस्तान में करेंगे तो हम एक इसके अंदर क्या कहते हैं पैकेजेस भी डाल देंगे। ये बिजनेस मॉडल है जैसे कि अभी असन ने बताया कि स्टार्टिंग में हम इसको इस तरह रखेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है इस प्लेटफॉर्म की तो अगर स्कूल उस पर रजिस्टर होना चाहेंगे तो हम उस पर उसको लिख सकते हैं। अच्छा, टाइमलाइन रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए हम 3 से 5 दिन रखेंगे।
उसके बाद जो प्रोटोटाइप है वो हम तकरीबन 2 to 5 डेज़ जो है वो बेसिकली इसका प्रोटोटाइप बनाने में लेंगे, 1 महीना जो हम इसकी डेवलपमेंट में लेंगे और 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग होगी। क्वेश्चन अच्छा, इसमें आइडिया अच्छा है और काफ़ी इसके अंदर के डेप्थ मौजूद है और इसको मेरे ख्याल में बढ़ाया जा सकता है अच्छे तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल्स की बात कर रहे हैं, कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ को अगर मैं देखूँ तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती हैं और कौन से स्कूल या कॉलेजेस हैं जो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं और वो कितनी स्कॉलरशिप ऑफ़र होती है। एक तो ये मेरा जनरल कमेंट है उसको लेकर के। दूसरा ये कि मेनली एक क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि इसमें अभी हम तो फ्री रख रहे हैं लेकिन बाद में हम इसमें पैकेजेस डालेंगे। यस सर। तो वो पैकेजेस किसके लिए हो? वो पैकेजेस बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के लिए, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स। जब यूनिवर्सिटीज़ से आप पैसे लेंगे तो फिर शायद ऐसा नहीं होगा कि हमारी इम्पार्शलिटी आपकी जो है ना वो ख़राब होगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ये पूछते हैं आप फला यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, किसी में कंप्यूटर साइंस हो रही है या नहीं हो रही, तो नॉर्मली या तो वेबसाइट चेक करते हैं और वेबसाइट पे हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग वेबसाइट और बाद दफ़ा वो अपडेटेड भी नहीं होती, जो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम मिली थी। तो हम उस पर ये कर सकते हैं कि अगर जो हमारे पास पोर्टल पे आता है इंस्टीट्यूट, तो उसके बाद जो है कि इंफॉर्मेशन अपडेटेड होगी, प्लस उसको एक ही जगह पे सारी फील्ड्स का पता चल जाएगा। अगर वो एक नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप जब एक यूनिवर्सिटी से पैसे लेंगे, पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी कहेगी मैं आपको पेमेंट किस चीज़ की करूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन तो मैं एक यूनिवर्सिटी हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन सबके पास मौजूद है, मेरी रेटिंग है, मैं हबीब यूनिवर्सिटी हूँ, मेरी तो ऑलरेडी एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग है और आउटस्टैंडिंग नाम है। इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन कराची ओनली सपोज, तो कराची में हमारे यहाँ हमारे मुल्क में कोई बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, ठीक है। कराची में अगर हम टोटल यूनिवर्सिटीज़ काउंट करेंगे तो कितनी होगी? अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी को हम छोड़ दें, NAD को छोड़ देते हैं, कराची यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं, तो उसको बाकी हट करके आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर एक का हर एक को पता है जनरल, ठीक। तो वो यूनिवर्सिटी आपको पेमेंट क्यों करेगी? यूनिवर्सिटी को आपको पेमेंट सपोज कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको ये करना है कि यार मेरी रेटिंग ऊपर आ जाए, मेरी सर्च ऊपर आ जाए, मेरा ये हो जाए, तो वो उसके लिए तो फिर वो आप कहोगे कि अच्छा ठीक है आप पेमेंट करो। वो पेमेंट करेंगे तो वो आपसे फिर डिमांड करेंगे कि यार मेरे रिव्यूज़ बेहतर शो करो। इम्पार्शियल रिव्यूज़ नहीं होंगे, तो ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा वीक एरिया है। और अगर ये वीक एरिया है तो यानी कि आप अगर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन से, स्कूल से पैसे नहीं लेते हो तो फिर रेवेन्यू मॉडल क्या होगा इसका? अच्छा, जो बेसिक जैसे अभी हमने सिर्फ कराची की बात करी, ऐसा भी हम इसको एक्सपेंड करें, हम कराची के बाहर भी जा सकते हैं। प्लस कोई ऐसा बंदा जो कि कराची में पढ़ना आना चाहता है, उसको भी एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए कि यार मैं कंपैरिजन करके देख सकूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से बेहतर है और किस फील्ड में कितना डिफरेंस है। तो एक तो यूनिकनेस की हो जाएगी। प्लस ये कि यूनिवर्सिटी इसलिए हमें अमाउंट दी है, जैसे भी आपने कहा कि अगर वो चाहती है कि वो एक लोगों तक पहुँचे, ठीक है। जैसे अभी अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं NAD यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की बात करूँ सिंपल सी, तो उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपडेटेड नहीं होती हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि बहुत सारे पे छुपे हुए होते हैं, उनको UI मतलब उनका इतना बेहतर नहीं होता कि इस पर स्टूडेंट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये एक जो चीज़ है इसके अंदर वो यूनिकनेस हमारे पास होगी। दूसरा ये कि स्कूल्स हम इसलिए देंगे क्योंकि स्कूल्स का जैसे आजकल है कि कंपटीशन है कि कौन सा स्कूल किसी स्कूल से ज़्यादा एडमिशन करता है या किससे ज़्यादा इन शॉर्ट बिजनेस करता है। तो अगर एक बंदे को बिजनेस बढ़ाना है, उसको कुछ मिनिमल अमाउंट मिलता भी है, देना पड़ता भी है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ को मना करेंगे कि अगर उनको साल के कुछ अमाउंट देने पड़ रहे हैं, उनकी रीच बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ पर आमाद होंगे।
चले ये स्टिल मेरी नज़र में वीक एरिया है। बाकी अच्छा थोड़ा सा पीछे जाएंगे कुछ, क्योंकि नोटबुक नहीं थी तो मैं क्वेश्चन वापस आ जाए। अब टाइम लाइन की बात करें। टाइम लाइन आपने कहा रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए आपको सिर्फ 3 से 5 दिन चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम है और अनरीजनेबल है। किसी भी आप बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हो, बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करने के लिए 3 से 5 दिन की रिसर्च की बेसिस पे आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर क्रिएट करने जा रहे हो तो ये बहुत अनरियलिस्टिक है। दूसरा प्रोटोटाइपिंग आपने कहा है 2.5 वीक्स जो है, अगेन मुझे ये लगता है क्योंकि इसके अंदर आपने सर्च इंजन डेवलप करना है, इसके अंदर आपने मल्टीपल वो करने हैं, यूनिवर्सिटीज़ को अलग करना है, स्कूल्स को अलग करना है, कॉलेजेस को अलग करना है, और आप एक चीज़ और मिस कर रहे हैं कि आपके जो एप्टेक जैसे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसको भी आपको इंक्लूड करना चाहिए। तो ये भी मुझे अनरियलिस्टिक लग रहा है। आपका प्रोटोटाइपिंग 2.5 वीक्स का जो प्रोटोटाइपिंग है, सिमिलरली डेवलपमेंट का भी जो आपका टाइम लाइन है वो भी बहुत ही अनरियलिस्टिक है। अगर मैं आपके इस हिसाब से जाऊं तो ये टोटल जो आपके बनते हैं वो 8 हफ्ते के करीब बनते हैं, और 8 हफ्ते में आप ये कह रहे हैं कि जी आप ये प्रोडक्ट तैयार करके और एटलीस्ट बीटा वर्जन इसका ले आओगे। मेरे ख्याल में टाइम लाइन बहुत आपने ऑप्टिमिस्टिक रखी है। ये टाइम लाइन आपकी बढ़नी चाहिए, रीज़नेबल टाइम लाइन होनी चाहिए, स्पेशली रिसर्च एंड एनालिसिस पे भी और प्रोटोटाइपिंग पे दोनों पे। ये मेरा इसमें मैं सेकंड करूँगा सर की बात को। मेरे हिसाब से प्रोटोटाइप आपका 2 मंथ्स में है, और एज पर बिजनेस मॉडल की बात है डेफिनेटली मैं भी सेकंड करूँगा कि इंस्टीट्यूट अगर पे कर रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि एनोनिमसली कोई उसको अंडररेट करे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, और आप एड्स के थ्रू ले सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट मॉडल कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर ये आपने जिस तरह कहा शुरू में आप चार्ज नहीं करेंगे, तो अगर आपने ऑडियंस को कैप्चर करने में कामयाब हो गए तो फिर ऐड के थ्रू आप बहुत रीजनेबल अमाउंट हो चुके हैं। स्टेशनरी और इस तरह की प्रोडक्ट जो एजुकेशनल प्रोडक्ट्स होती हैं उनके एड्स हो सकते हैं जिनका एजुकेशन से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं, लेकिन वो रिक्वायर्ड ज़रूर होती हैं मुख्तलिफ इवेंट्स में। एग्जैक्टली आप एडवर्टाइजमेंट वो भी जो आपकी जो साइड एसोसिएट बिजनेसेस जो होते हैं, जैसे उनका स्टेशनरी की हो गई, वो भी आ सकती हैं। दूसरा हाँ, वहाँ पे हम ऐसा कोई एक क्रिएट कर सकते हैं कि अगर फीचर्ड यूनिवर्सिटीज़ या फीचर्ड स्कूल्स, वहाँ पे वो उनका एक वो आ रहा हो कि जी जो पेड है वो अलग से नज़र आ रहा हो कि जी ये पेड एडवर्टीजमेंट है, तो वो एक अलग हो सकता है। दैट कुड बी अ रेवेन्यू मॉडल। बट आप मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आप इस तरह की कुछ सर्च इंजन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन के लिए देखें तो वो यूनिवर्सिटी से पैसे नहीं लेते, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। इसमें अभी इनिशियल लेवल पे तो नहीं, लेकिन अगर आगे लेवल पे ये चीज़ बढ़ती है तो एक चीज़ हमने ये भी सोची कि जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि अब्रॉड के लिए स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, हम उनको ऑन बोर्ड ले सकते हैं और वहाँ से हमारा एक रेवेन्यू मॉडल अच्छा जनरेट हो सकता है। तो हमें कुछ अमाउंट दें ताकि उनको स्टूडेंट्स रेफ़र करें, और अगर वो किसी स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेजते हैं स्टडीज़ के लिए तो मैं इसमें आपको उल्टा कहूँगा कि जो आप प्रेजेंट भी कर रहे थे उस वक्त मुझे ख्याल है कि इसका इन्हेंस मॉडल ये हो सकता है कि आप करियर काउंसलिंग दें, ऑनलाइन करियर काउंसलिंग दें, और उसमें आप फॉर एग्जांपल हम सिर्फ अगर कराची को ही लिमिट ना करें तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को स्पेशली अगर मैं देखूँ तो कि भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का BScs एक यूनिवर्सिटी है जो कि BScs कर रही है, एक यूनिवर्सिटी BSIT कर रही है, एक यूनिवर्सिटी BE कंप्यूटर साइंस कर रही है, एक यूनिवर्सिटी इसी तरह की टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी BS इंफॉर्मेशन सिस्टम कर रही है। तो एक बच्चे को हम करियर काउंसलिंग करियर एडवाइस दे सकते हैं कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट, अब ये 5 डिग्रियां बच्चा आज भी कंफ्यूज है कि इन 5 डिग्रियों में से मुझे असल में किस में जाना चाहिए, ठीक है।
तो हम वो करियर काउंसलिंग इस तरह की दे सकते हैं। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। एजुकेशन को लेकर हम और भी उसको एक्सपेंड इसमें कर सकते हैं, बहुत सारे जी। इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जी और जो ए, इनिशियल है उस तरह। लेकिन मेरे ख्याल में आइडिया इज़ गुड, और इस पे ये एक सक्सेसफुल आपका हो सकता है स्टार्टअप। लेकिन इसमें आपको इनिशियली काफ़ी सस्टेन करना पड़ेगा जब तक कि आपकी ये इसकी क्रेडिबिलिटी उस लेवल पे पहुंचे कि लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करें, और फिर इस पे आपका रेवेन्यू स्टार्ट हो। ठीक है। नहीं, इसमें तो नहीं आ रहा। थैंक यू। इसको थोड़ा सा नीचे करो। अभी इसमें गुंजाइश है ऊपर से। हाँ पॉज अच्छा, इनमें तो नहीं बोल